जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर दुर्योधन के पास से भेजा तो विदुर जी के पास से आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं और विदुर जी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अनन्य था। धन, शूरवीरता और पांडित्य को भगवान कभी नहीं देखते, वो तो श्रद्धा भावना को देखते हैं। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत समय में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो भगवान सब पांडवों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आज दूत बनकर आए हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन का समाचार सुना, उसी समय भीष्म पितामह जी भगवान से मिलने के लिए आए हैं। भीष्म जी का आगमन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको नमस्कार किया है। आज भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो गए हैं। हे प्रभु, आप कृपालु हैं, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। इस बात का रहस्य समझाने की कृपा कीजिए। आज भीष्म पितामह के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे गंगा पुत्र भीष्म, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, इसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवावस्था को प्राप्त होकर के गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य धन प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए हैं। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा है। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में अति सुंदर है। वह प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य करती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर सब खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है।
इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने ये सब वृतांत राजा को सुना दिया है। राजा ने जैसे ही इस वृतांत को सुना वैसे ही उन 5 महानुभावों को जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ पर बुला लिया है और वहाँ जाकर सब राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए हैं। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उन पर मोहित हुई है। वह ब्राह्मण उस समय दुखी होकर बाहर आ गए और कादम्बरी भी लज्जित काम के वशीभूत होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को सब ब्राह्मणों के पास भेजा है और उनको ये संदेश दिया है कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ स्थान है। वहां पर 5 में से एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी से कहने लगे हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां पर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की है। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसका सब पाप नष्ट हो गया था। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच और गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन किया और प्रातः समय अपना सब धन आदि दान करके वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को भी वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब कुछ वैसे किया और प्रातः काल में मुनि की तरह ही गौ का दूध पीकर वह भी वैराग्य को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर वह भी शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णिमा के दिन हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर वह भी विरक्त हो गया। धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको घर में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक मास में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक मास के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसे उसकी इच्छा के अनुसार हम स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक तक दे देते हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म पितामह अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत हो गया। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने
खड़े रहे। हे राजन, इस प्रकार भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में रात्रि के समय भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य, संगीत, भजन, संकीर्तन करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्म कुर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करे। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करे। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करे। पूरी श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार भीष्म पंचक का ये व्रत संपूर्ण होता है। जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर सदा के लिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 31वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय भीष्म पंचक व्रत की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।